हमें अपने जीवन में शांति प्राप्त करना है, हमें भी सिद्ध बनना है। इसलिए साधु संत धर्मात्मा जीव सम्यक दृष्टि जीव सम्य शिखर की वंदना करके अपने जीवन में संकल्प लेकर के आते हैं। हमारे आचार्य कल्पश्रुत सागर जी महाराज जब वे गृहस्थ अवस्था में थे, वे जन्मजात श्वेतांबर थे और वे तीर्थ वंदना करने के लिए गए सम्य शिखर की। साथ में और भी मित्र लोग थे। सभी मित्र लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान के वेदी के पीछे जाकर के कुछ लिख दिया और जो है मित्रों ने फागुलाल जी से भी कहा कि भाई हम अपने मन की बात वहां पर लिख करके आए, आप भी कुछ लिख करके आओ। ठीक है, फागुलाल जी जो हैं गए पार्श्वनाथ भगवान की वेदी के पीछे और जो लिख करके आ गए। मित्रों ने पूछा आपने क्या लिखा? बोले मैंने बहुत कुछ लिख दिया। बोले क्या लिखा बताओ तो सही। तो बोले कि मेरा सर्वनाश हो जाए। आप लिख सकते हो? हैं? आप लिख सकते हो? महाराज हमारा सर्वनाश हो जाएगा तो परिवार का क्या होगा, पीछे वालों का क्या होगा? लेकिन उसमें कितना रहस्य था। मित्रों ने पूछा कि भाई फागुलाल तूने ये क्या किया, ये क्या लिखा? बोले मैंने बहुत अच्छा लिखा, मेरा सर्वनाश हो जाए। अरे तेरा सर्वनाश हो जाएगा तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? तो फिर फागुलाल जी ने श्रुत सागर महाराज ने कहा कि भाई मेरा सर्वनाश हो जाए, इसका मतलब मेरे सारे कर्मों का नाश हो जाए, ये भावना में वहां पर लिख करके आया हूं। और हुआ वास्तव में वही। उन्होंने स्त्री में आचार्य वीर सागर जी महाराज के पास में निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण किया और दिगंबर दीक्षा को धारण करके लुणवा अतिशय क्षेत्र पर उन्होंने अपने जीवन में ऐसी समाधि करी, ऐसी समाधि कि जहां जून का महीना और 9 उपवास पूर्वक उन्होंने अपने समाधि की साधना करके अपने जीवन को सफल कर लिया। इसलिए जब जब भी सम्य शिखर की यात्रा करने जाओ तो छोटा सा छोटा नियम अपने जीवन में जरूर लेकर के आना, क्योंकि ये नियम हमारे जीवन में कल्याण करने में बहुत बड़ा निमित्त बना करते हैं। जहां सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर हम जैसे ही पैर रखते हैं हमारी भावनाओं में परिवर्तन आने लगता है। जहां सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना 27 किलोमीटर की वंदना है, जहां भक्त लोग धर्मात्मा लोग 27 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि हमसे अभी कोई कह दे आज के युवाओं को, युवतियों को, बेटे बहुओं को कि जाओ 1 किलोमीटर जाकर के आपको सब्जी लेकर के आना है, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। हैं? जाओगे? क्योंकि स्कूटी चाहिए, व्हीकल चाहिए, उसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उस सम्य शिखर की धरती पर पैर रखते ही इतने बड़े पर्वत की वंदना 27 किलोमीटर की वंदना हम 6-8 घंटे में जो है करके वापस नीचे आ जाते हैं। ऐसे सम्य शिखर की महिमा है। जहां सम्य शिखर पर्वत पर हम जाते हैं, हम क्या अनुभव करते हैं? आपको क्या अनुभव आता है? क्या क्या अनुभव आते हैं? अमृतलाल जी क्या अनुभव किया? नाथूलाल जी थे तो पुराना आदमी हो, काय अनुभव करियो छे? सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय हमें ये अनुभव आता है, हमने जो अनुभव किया हम बता रहे, हमने ये अनुभव किया कि
इस विशाल पर्वत पर जब चढ़ते हैं तो व्यक्ति के सांस ऊपर नीचे हो जाती है, होती है ना, हाँप जाते हैं। और जो है जहां हमें गर्मी चाहिए वहां पर गर्मी मिलती है, जहां हमें ठंडी चाहिए वहां पर ठंडी मिल जाती है, जहां पर हमें हवा चाहिए वहां पर हवा मिल जाती है, जहां हमें ऑक्सीजन चाहिए वहां पर ऑक्सीजन मिल जाती है। क्योंकि ये सम्य शिखर पर्वत जो है नाना प्रकार की औषधियों से भरा हुआ है। नाना प्रकार की औषधियां उस सम्य शिखर के पहाड़ में है। जब हवा चलती है तो उस हवा के कारण उन औषधियों से स्पर्शित वायु हमारे शरीर को जो है स्वस्थ बनाने में कारण बनती है। जिस समय श्रावण शुक्ल सप्तमी को जब निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है, अक्सर होता है कि वहां पर बरसात हुआ करती है और कितनी भी तेज बारिश हो लेकिन एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होता है। यह उस सम्य शिखर की महिमा है। जहां हमें अपने जीवन में पर्वत चढ़ने के समय में हमें शक्ति मिल जाती है, जिससे चढ़ा नहीं जाए। हर व्यक्ति भावना ये रखता है कि मैं पैदल चढ़ाई करूंगा भले रात हो जाए, क्योंकि रात में भी किसी प्रकार का वहां पर कोई डर नहीं होता है। व्यक्ति विचार करता है, चाहे बूढ़ा आदमी भी क्यों ना हो, एक बार तो विचार करता है कि मैं जो है पैदल ही यात्रा करूंगा, मैं डोली का सहारा नहीं लूंगा, मैं बाइक का सहारा नहीं लूंगा और पैदल ही जो है वह तीर्थों की वंदना करूंगा। जिस समय तीर्थ की वंदना करता है, पैदल चढ़ाई करता है, तो उस समय जो है वो शक्तियां काम करती है। पहाड़ के ऊपर कितनी शक्तियां हैं अपने को पता नहीं चलता है, वो शक्तियां अदृश्य होती हैं और वो जो है शक्तियां व्यक्तियों को पीछे से शक्ति देती रहती हैं, प्रेरित करती रहती हैं और देखते देखते पहाड़ की वंदना कर लेता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब सम्य शिखर की वंदना करके नीचे उतर रहे थे गृहस्थ जीवन में, तो एक बूढ़े व्यक्ति को जो है उनको तीर्थ की वंदना करने में असमर्थ था। 7 घोड़ा वंदना करके आए, नीचे देखा कि इसको पहाड़ की वंदना करना है, उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया और पूरे पहाड़ की वंदना करा करके वापस नीचे ला करके छोड़ दिया। ये तीर्थ क्षेत्र पर ऐसी ऐसी शक्तियां मिलती है अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हम अपने जीवन में तीर्थ क्षेत्र की जब जब भी वंदना करें तो अपने विशुद्ध परिणामों के साथ हम अपने जीवन में तीर्थों की वंदना करें। जितना बने संयम के साथ, खाते पीते वंदना नहीं करना। खाते पीते तो अपन दिन भर हैं, लेकिन हम सर्वोत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए जा रहे हैं, तो हम जो है नियम पूर्वक कि जब तक हम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी प्रकार का कोई पानी वगैरह, चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह नहीं लें, क्योंकि संयम से शक्ति आती है, त्याग से हमारे भीतर साहस बढ़ता है और जो है हम अपने जीवन में पुण्य का उपार्जन कर लेते हैं। हमने सम्य शिखर में 4 साल रह करके हमारे संघ ने तीर्थों की वंदना की, लेकिन सभी ने उपवास पूर्वक वंदना की। किसी ने 108 वंदना करी, हमने तो 65 वंदना करी, और वो भी जो है सारे उपवास पूर्वक, केवल मात्र 1 या 2 बार पानी लिया, बाकी जो है उपवास पूर्वक वंदना की। ये सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पर बार बार आना नहीं होता है, साधु जीवन होता है। जीवन में कभी कभार एक आध बार ऐसा अवसर मिलता है जो हम सम्य शिखर की वंदना अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं।
इसलिए ये तीर्थ जो है हमें अपने जीवन में महान बनाने वाले होते हैं। तीर्थ की रज इतनी पवित्र होती है, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा श्री तीर्थ पांथ रजसा विरजा भवंती। तीर्थ क्षेत्र की धूली इतनी पवित्र होती है कि जहाँ पर प्राणी अपने जीवन में कर्म की धूली से रहित हो जाया करता है। जिस समय हमारे मंदिर का शिलान्यास होता है तो उस समय ये सम्मे शिखर की धूल, क्योंकि वो धूल आज भी पवित्र है, क्योंकि उस तीर्थ से करोड़ों करोड़ों मुनिराज निर्वाण धाम को प्राप्त हुए। उन्होंने वहां पर रहकर के संयम की साधना, तपश्चर्या की साधना की और अपनी सारी वर्गणाएं सब सम्मे शिखर पहाड़ पर छोड़ कर के चले गए। आज भी वह पहाड़ जीवंत हैं और जब हम जाते हैं तो हमारे भावों में अंतर आ जाता है। सम्मे शिखर की रज को हम अपने माथे पर लगाने के लिए जाते हैं। सम्मे शिखर की रज को हम अपने नूतन मंदिर के शिलान्यास के समय मंदिर की नींव में हम जो है वहां पर डालते हैं, जिससे हमारे मंदिर को ऊर्जा मिले। इसलिए हम जो है उस धूल को ला करके यहाँ पर डालते हैं। जिस समय जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आकार शुद्धि होती है, जिन बिंब की शुद्धि होती है, तो सम्मे शिखर की धूल लाते हैं। उस धूल से जो है उस अप्रतिष्ठित प्रतिमा की हम आकार शुद्धि करते हैं। इतना प्रभावशाली वहाँ की रज है। इसलिए हम जो है उस रज को पार प्राप्त करके अपने जीवन में जो है वह सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ये तीर्थ हमारे पावर हाउस है, यहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। ये तीर्थ हमारे टावर हैं। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में टावर न हो तो आपका मोबाइल नहीं चल सकता, वह मात्र केवल बच्चों का खिलौना मात्र बन कर के रह जाता है। चाहे 1 लाख 2 लाख 5 लाख का मोबाइल भी क्यों ना हो, यदि टावर नहीं है, रेंज नहीं है तो वो मोबाइल कोई काम का नहीं, वो मात्र आपके बच्चों का खिलौने का काम आता है। इसी प्रकार से टावर जो है ये हमारा सम्मे शिखर है। वहाँ से जो है हमें अपने जीवन में धर्म की रेंज अपने जीवन के अंदर प्राप्त होती है। इसलिए ये सम्मे शिखर हमारा एंटीना है। जिस प्रकार एंटीना क्या करता है, आकाश मार्ग में चलने वाली तरंगों को अपने भीतर ऑब्जर्व कर लेता है और जो है आपके मोबाइल को चालू कर देता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी मोबाइल को ये सम्मे शिखर सिद्ध क्षेत्र जो है हमारे लिए एंटीना का काम करता है। इसलिए तीर्थ वंदना हमारे बहुत बड़े साधक है, जिसके कारण हमें अपने जीवन में पुण्योदय से ये सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। तो उन गरीबों को सबसे पहले यात्रा कराना, धनवान को तो हर कोई यात्रा करा देगा, वो स्वयं कर लेगा, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास में अर्थ का अभाव है, शरीर की शक्ति का अभाव है, उन गरीब प्राणियों को अपने जीवन में सम्मे शिखर की पहले यात्रा कराना, तो आपको अपने जीवन में आपका अर्थ कमाना, द्रव्य कमाना आपके लिए जो है वह सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा पुण्य हमें कहाँ मिलेगा। और जो उन लोगों को यात्रा कराता है उनकी तरफ से हमको दुआएं मिला करती है, हमको आशीर्वाद मिला करता है, वो जीवन भर आपको भूलेगा नहीं।
और जो है वह बार बार आपके ही गुण गाता रहेगा कि मुझे अमुक व्यक्ति के द्वारा सम्य शिखर की वंदना हो गई, नहीं तो न जाने मेरे सम्य शिखर की वंदना मुझे कौन कराता। वह जीवन भर आपको जो है याद करता रहेगा। जो तीर्थ क्षेत्र की वंदना करता है वह संसार में कभी परिभ्रमण नहीं कर सकता है, और जो है तीर्थ पे जा कर के अपने द्रव्य को लगाता है, सुरक्षा करता है, मंदिरों में दान देता है, उसे अपने जीवन में अक्षय अविनाशी संपदा की प्राप्ति उसे हो जाया करती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो स्वयं तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह स्वयं दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके वहाँ पर पहुँच करके नाना प्रकार के तपश्चरण करके वह ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके अपने जीवन में मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तीर्थ वंदना के माध्यम से हम अपने जीवन में पुण्य उपार्जन कर सकते हैं, करते हैं, और हमारे पापों का नाश होता है। इसलिए अपने जीवन में सारे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करना, ऐसा नहीं कि केवल सम्य शिखर की वंदना कर ली। ध्यान रखना कि सम्य शिखर की वंदना से केवल हमें सम्य शिखर का पुण्य मिलेगा, गिरनार की वंदना से गिरनार का पुण्य मिलेगा, कैलाश पर्वत की वंदना से कैलाश पर्वत का पुण्य मिलेगा, मांगी तुंगी की वंदना से मांगी तुंगी का पुण्य मिलेगा। लेकिन हमको तो सारा पुण्य चाहिए, चाहे कैलाश गिरी का हो, चाहे मांगी तुंगी का हो, चाहे बाहुबली का हो, चाहे मांगी तुंगी का हो, चाहे गजपंता का हो, चाहे सोनागिर का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे जन्म कल्याणक भूमियों का हो, चाहे पंच कल्याणक भूमियों का हो, सबका पुण्य चाहिए। क्यों? कि कौन सा भूमि, कौन सा क्षेत्र हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, अलग अलग सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाते हैं। भगवान तो हमारे यहाँ पर भी हैं? अपने गांव के भगवान को छोड़ करके सिद्ध क्षेत्र के भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि कौन सा द्रव्य, कौन सा क्षेत्र, कौन सा काल और कौन सा भाव हमें अपने जीवन में हमारे कल्याण का कारण बन जाएगा, हमारे रत्नत्रय प्राप्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए जाते हैं, और वह पुण्य जब आ जाता है तो संसार समुद्र से पार होने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिल जाता है। इसलिए जो है सिद्ध क्षेत्र महान तीर्थ हैं, और वे हमें संसार रूपी समुद्र से पार कराने में हमें जो है वे निमित्त बन जाया करते हैं। इस प्रकार से हम सिद्ध क्षेत्र की वंदना हम अपने जीवन में जरूर करें, और जो है अपने पापों का प्रक्षालन करें, और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए हम निरंतर जो है वे पुण्य का उपार्जन करते रहें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की